देयर आर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये नॉमिनल अकाउंट है, सॉरी नॉमिनल नहीं, रियल अकाउंट है। नॉमिनल नहीं होता, ये रियल अकाउंट होता है। रियल कहता है पैसा आना और जाना रिकॉर्ड करेगा। ये कैश और बैंक का बढ़ना डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश और बैंक का घटना क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जरा लाउडली बोल के बताओ, ये क्या लिखा है यहाँ पे, जिसे ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है? इधर क्या है? ये सिंपल सी बात है यार, पैसा आना डेबिट में, जाना क्रेडिट में। इससे पहले कि आगे की चीजें बताऊं, टू बैलेंस बीडी, कैश का, बैंक का और कोई एफडी है वो बैलेंस यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देते हैं, ये तो ओपनिंग हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई बैंक का, कैश का या एफडी का कोई क्लोजिंग बैलेंस है, इसे सीडी में लिखते हैं। ये क्लियर हो गया? बीडी और सीडी डन? एनी डाउट? नो। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो सबको क्लियर हो गई, बीडी और सीडी। आओ इसके अलावा कुछ बातें और जानें। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पैसे का आना। अब ये पैसे दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है रिवेन्यू नेचर का और एक हो सकता है कैपिटल नेचर का। सर ये रिवेन्यू और कैपिटल क्या होता है? अभी डिस्कस करूंगा बाद में, पहले बस समझ लो एक क्या लिखा है। मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैपिटल नेचर का पैसा है, वो रेवेन्यू नेचर का पैसा है, वो पिछले साल से रिलेटेड है, वो इस साल से रिलेटेड है, या वो आने वाले साल से रिलेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा आना डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। मतलब पैसा हमने पे किया, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का, जैसे कि कोई बिल्डिंग खरीद ली तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, वो यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले साल का पैसा आप पे किया है या इस साल का पैसा पे किया या आने वाले साल के लिए एडवांस में पैसे पे कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? ये यहीं से हम चैप्टर में एंटर कर जाएंगे इसी पॉइंट को समझते हुए। तो इसलिए इस बात को ढंग से समझ लो। ये जो लिखा है यहाँ पे बहुत रिसर्च करके बातें बहुत शॉर्ट में लिखी हैं, बहुत समझने वाली बातें हैं। इसके बाद इसमें कोई बैलेंस का चक्कर नहीं होता, बैलेंस आएगा तो ये बैलेंस शीट में कैश, बैंक और एफडी का ही बैलेंस आएगा और कुछ इसमें आता नहीं है। ओके, मैक्सिमम केसेस ये क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से तो ये रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन नेचर समझना इसलिए जरूरी है कि जब आपको यही नहीं पता होगा इसमें आइटम किस टाइप के होते हैं तो आप इसे ट्रांसफर कैसे कर पाओगे। जैसे याद करो फाइनल अकाउंट में जो आपके पास आइटम हुआ करते थे वो ट्रायल बैलेंस के आइटम हुआ करते थे, है ना? तो अपने आप ढूंढ के आप इसे ट्रांसफर करते थे ना। ऐसे इसमें भी होता है, अपने आप ढूंढ के हमें ट्रांसफर करना है कि कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे। ओके, ये जो अभी आपने सीखा, ये सीखा आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। जैसे कि मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिछले साल का है, इस साल का है या आने वाले साल का है, रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। रिसीट है तो डेबिट में और पेमेंट है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं।